बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 उसका जो साइंस का सब्जेक्ट है यूनिट नंबर 4। आप आज का जो लेसन होगा इसमें आप पढ़ेंगे रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के आपस में रिलेशंस किस तरीके से होते हैं, कैसे वो एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। उसके अंदर आज हम दो रिलेशन पढ़ेंगे। एक रिलेशन है प्रीडेटर प्रे रिलेशन और एक है पैरासाइटिज्म। दो रिलेशन आज हम पढ़ेंगे इस हवाले से। तो देखिए बेटा जी, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब उस एग्जाम्पल में हम डिस्कस ये करते हैं कि एक जंगल है, उस जंगल में शेर भी रहता है और एक उसी जंगल में हिरन भी रहता है। अब मज़ीद भी बहुत सारे जानदार हैं, लेकिन हम इन दो को डिस्कस करेंगे। एक हम शेर को डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ हम एक हिरन को, डियर को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह होगा कि शेर और हिरन ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे पर खाने पीने के लिहाज से इन्हसार इस लिहाज से करते हैं कि शेर की जो खुराक है वो हिरन है, शेर ने हिरन को खाना है। अब इनका जो आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं हो सकता, रिलेशनशिप है। लेकिन अब इसमें यह होगा कि शेर जो है वो हिरन को देखेगा, हिरन को देखने के बाद वो हिरन के पीछे भागना शुरू करेगा और हिरन शेर को देखकर हिरन भी भागेगा। अब कुछ टाइम वो स्पेंड होता है हिरन और शेर के दरमियान में कि शेर को देखकर हिरन ने भागना शुरू किया और शेर हिरन के पीछे भागा। तो अब ये उनका आपस के अंदर एक रिलेशन बन चुका है, चाहे वो फ्रेंडली ना हो लेकिन एक रिलेशन बन चुका है जिसमें वो एक दूसरे के साथ हैं। अब ये रिलेशन तब तक रहेगा जब तक शेर हिरन को मार ना दे या उसको खा ना ले। अब यहाँ पर बात ये होगी कि जो जानदार, सिर्फ शेर की नहीं है, कोई भी जानदार है, जो जानदार दूसरे जानदार को अपनी खुराक के लिए मारता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर। और वो जानदार जो किसी की खुराक बन जाता है या जो किसी की खुराक बनने के लिए मार दिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रे। और ये जो रिलेशन जो उन दोनों के दरमियान में कुछ अरसे के लिए बना, इस रिलेशन को कहते हैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो हमारा इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज प्रीडेटर। प्रीडेटर की डेफिनेशन क्या है? तो एन एनिमल, वो जानवर दैट किल्स, जो मार देता है, एंड ईट्स और खा जाता है, एन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल को, इज कॉल्ड प्रीडेटर, उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लायन, जैसे कि शेर है वो क्या करेगा, किल्स एंड ईट एन अदर एनिमल, जो दूसरे जानदार को खा जाता है, मार देता है, उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। और व्हाट इज प्रे? द प्रे इज द एनिमल, प्रे वो एनिमल होता है कि द प्रीडेटर किल्स एंड ईट, जिसको प्रीडेटर मार देता है और खा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल इसकी डियर, जैसे कि हिरन। अब हिरन को शेर खा जाता है, हिरन को शेर मार देता है, तो जो मारने वाला है वो प्रीडेटर, जो मर जाता है वो प्रे। और व्हाट इज प्रीडेशन? प्रीडेशन किसे कहते हैं? रिलेशनशिप, एक आपस में एक ताल्लुक बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। जो प्रीडेटर और प्रे के दरमियान में एक रिलेशन जो शिप बनता है उसको हम प्रीडेशन कहते हैं, चाहे वो म्यूचुअली उनकी फ्रेंडली हो या ना हो। एग्जाम्पल, अ लायन हंट्स एंड ईट डियर, एक शेर शिकार करता है और एक हिरन को खा जाता है। तो द लायन इज अ प्रीडेटर, लायन प्रीडेटर है, एंड द डियर इज प्रे, और डियर जो है, हिरन जो है वो प्रे है।
टाइम टेकन बाय प्रीडेटर टू किल द प्रे। हिरन को मारने के लिए शेर ने जितना वक्त लिया, इज द रिलेशनशिप, ये उनके दरमियान के अंदर वो ताल्लुक है जो कि प्रीडेटर और प्रे के दरमियान के अंदर बना। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रीडेशन। ऐसे ही हम एक और रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि पैरासाइटिज्म एक रिलेशनशिप है। अब इसमें ये होता है कि एक जानदार, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो दूसरे जानदार पर इन्हसार करता है अपनी खुराक के लिए। वो अपनी खुराक के लिए, अपने रिहाइश के लिए, अपने रहने के लिए, खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करता है। जैसे एक एग्जांपल से बात समझ में आ जाती है जल्दी। एक मच्छर है, मॉस्किटो। अब मॉस्किटो जो है वो हमारे ही घरों में रहते हैं और हमारा ही खून पीते हैं। तो ये जो एक रिलेशनशिप है मच्छर का और हमारा, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। इस रिलेशनशिप में मच्छर जो है वो पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानदार पर इन्हसार करता है अपनी खुराक के लिए भी और रहने के लिए भी, और फिर वो उसके नतीजे में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि व्हाट इज पैरासाइट? एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जानदार दैट फीड्स ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे जानदारों पर जिंदा रहते हैं, इज कॉल्ड पैरासाइट, उसको पैरासाइट कहते हैं। एंड इन रिटर्न हार्म देम, और वो जवाब में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मच्छर हमें काटते हैं, मच्छर के काटने से हमारे अंदर बीमारी पैदा होती है, जैसे कि मलेरिया। मतलब वो एक प्लाज्मोडियम नाम का एक जरासीम है जो मच्छर के अंदर मौजूद होता है। वो जब बाइट करता है खून पीने के लिए, वो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर छोड़ देता है, जिससे हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मलेरिया की बीमारी पैदा हो जाती है। मतलब ये कि अब मच्छर का हमारे दरमियान एक ऐसा रिलेशन है कि मच्छर हमारे ऊपर आके बैठा और वहाँ पर उसने स्टक किया और वहाँ से वो सकिंग कर रहा है, खून चूस रहा है, उसके बाद वो उड़कर चला गया। अब मच्छर का हमारे जिस्म पर बैठना, स्टक करना, वहाँ से खून को सक करना और चले जाना, यहाँ तक उसका और हमारे दरमियान के अंदर एक रिलेशन बन चुका है, एक राब्ता बन चुका है। तो ये जो राब्ता है, इस राब्ते को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। इसमें हम होस्ट हैं। होस्ट कहते हैं मेज़बान को। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेहमानों को गेस्ट कहते हैं और हम क्या होंगे? होस्ट होंगे, जो उनकी मेज़बानी करते हैं। अब यहाँ पर मच्छर वो हमारा पैरासाइट है, वो गेस्ट के तौर पर है, हम उसके होस्ट के तौर पर हैं कि वो हमारे से खाता पीता है। तो आगे व्हाट इज होस्ट? द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स यानी कि होस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है ऑन विच द पैरासाइट फीड्स, जिसके ऊपर पैरासाइट्स अपनी खुराक हासिल करते हैं, फीड अप होते हैं, इज कॉल्ड होस्ट, उसे हम होस्ट कहते हैं। अब व्हाट इज पैरासाइटिज्म? पैरासाइटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के? पैरासाइट एंड होस्ट। पैरासाइट यानी कि मच्छर और हमारे दरमियान के अंदर जो एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल, मॉस्किटो यूज आवर ब्लड। मॉस्किटो हमारा खून इस्तेमाल करता है, तो मॉस्किटो इज पैरासाइट, मॉस्किटो पैरासाइट है, एंड वी आर होस्ट, हम उसके होस्ट हैं। और टाइम टेकन बाय मॉस्किटो यानी कि वो टाइम जो मॉस्किटो मच्छर लेता है टू टेक ब्लड, खून हासिल करने के लिए, इज द रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट। ये पैरासाइट और होस्ट के दरमियान में एक रिलेशनशिप बनता है। इस रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिज्म के अंदर एक एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर कैस्कुटा की है। ये आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स, कुछ पौधों के ऊपर जाल सा पड़ा हुआ होता है, येलो येलो कलर के, बिल्कुल बारीक बारीक से लच्छे से, धागे नुमा से प्लांट्स के ऊपर आ जाते हैं, जिनकी अपनी कोई जड़ें नहीं होती, बल्कि वो प्लांट्स के ऊपर रहते हुए उसी प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं, और एक टाइम आता है कि वो पौधा वहाँ पर मर जाता है। तो वो जो प्लांट है, वो कैस्कुटा जिसका नाम है, वो एक पैरासाइट है। ऐसे ही जुएं, लीच यानी कि लीक है या जुएं हैं, जो हमारे सरों में रहती हैं, हमारे सर में भी रहती हैं, हमारा ही खून पीती हैं।
हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं, रहते भी हमारे पास ही हैं, नुकसान भी हमें पहुंचाती हैं। तो ये एक रिलेशनशिप जो जूओं का या लीक का हमारे और उनके दरमियान के अंदर है, खून पीने के दरमियान जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। इन क्वेश्चंस को बेटा जी आपने होमवर्क करना है, इसको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एक टॉपिक हमारा रहता है इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।